हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर सुदूर संवेदन का अर्थ। तो देखिए, हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सुदूर संवेदन के बारे में जानने वाले हैं और अर्थ जानने वाले हैं, और कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अपने अपने इसमें मत दिए हैं, कौन सी परिभाषाएँ रखी हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है कि ब्रह्मांड अथवा अंतरिक्ष के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने कभी कुछ नहीं देखा, आप इस धरती पे हैं, आप जहाँ हैं वहीं देखा। अब क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आता है कि हम पूरा वर्ल्ड घूमें, पूरी इंडिया घूमें, या अब अगर आप ये पूरा घूमें तो सोचेंगे आप कि अंतरिक्ष में हम पूरा जान लेते हैं। कि कभी कभी आप रात में, गर्मियों के टाइम में आप अगर छत पे सो रहे हैं तो आप लोग कभी सोचते होंगे ना कि तारे हैं, तो उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। मुझे तो बहुत होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको होती है कि नहीं। अगर जानना है तो देखिए, हम तो अगर हमारे अंदर क्षमता है तो हम सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। पर हम कुछ ज़्यादा, हम एक सीमा तक ही निर्धारित रहते हैं, हम उसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। प्लायन हो जाती हैं चीज़ें, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है कि ब्रह्मांड अथवा अंतरिक्ष के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। उस समय ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, उत्कलाएं, धूमकेतुएं आदि को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, अब आप ये मत पूछिएगा कि उपग्रह क्या है, प्लेनेट क्या है। आप काफ़ी बड़े बच्चे हैं ना, आप तो होशियार हैं। निहारिकाएं, उत्कलाएं, धूमकेतु, अगर आपको ये भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसको आप, मैं इसके बारे में संक्षेप से एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो क्या है, धूमकेतुओं आदि को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता था। परंतु आज सुदूर संवेदन विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे तकनीक उपकरण विकसित हो गए हैं जिनके द्वारा दृश्य प्रकार तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ के माध्यम से ब्रह्मांड को देखा जा सकता है, ठीक है। सुदूर संवेदन का अर्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो सुदूर संवेदन का अर्थ किसी दूर स्थित घटना, क्या है, किसी दूर स्थित घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में सूचनाओं अथवा आंकड़ों को प्राप्त करना। अब देखिए, कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपको काफ़ी दूर की, आप मान लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन वगैरह, यहाँ की आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको कैसे प्राप्त होगी। अब यही सब जो है सुदूर जो है एक अलग अलग प्रकार के हैं। जब आप मान लीजिए इंडिया को ही ले लीजिए, आप जहाँ भी हैं, आप सोच लीजिए कि आपको 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई भी घटना प्राप्त करनी है, मतलब वहाँ के घटना के बारे में आपको जानना है अगर आपको, तो आप, अगर आप तो वहाँ जाएंगे तब, या तो टीवी के थ्रू। तो टीवी के थ्रू कैसे हम देख सकते हैं कि देखिए, इसमें भी अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ के माध्यम से धरातल पर कुछ कुछ चीज़ें जो आती हैं फिर परावर्तित होती हैं। हमने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको। ऊपर आती हैं, आपतित किरणें आती हैं, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फिर आने के बाद फिर जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक, उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर करने के बाद दूर जो स्टेशन होते हैं वहाँ इन आंकड़ों को भेजा जाता है। भेजने के बाद फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर जो कहीं ना कहीं ये सब काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद हमें ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये कैसे ये सब हो पाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, तभी हम इसके बारे में जानना हमारे लाइफ में आवश्यक है कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। जादू तो नहीं हो सकता ना। तो देखिए आगे क्या है, दूसरे शब्दों में, यानी मैंने एक और लिख दिया है कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन का अर्थ है कि बिना किसी भौतिक संपर्क के, यानी कि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं कि किसी वस्तु अथवा घटना के संबंध में सूचनाएं एकत्र करना। हम मान लीजिए कोई दूर चीज़ है, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम उसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। अब दूर दूर की चीज़ों के बारे में हम कैसे जान लेते हैं, क्या हम वहाँ जाते हैं, ठीक है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो तो चला जाएगा, देख लेगा, कर, ठीक है, मानते हैं एक टाइम तो हुआ होगा ऐसा भी। अब एकदम तो ऐसा है नहीं कि एकदम से डायरेक्ट किताबों के थ्रू ऐसे वैसे करके हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब क्या है, हम टीवी के माध्यम से बहुत अच्छे से देख लेते हैं और मतलब समझ में भी अच्छे से आ जाता है।
तो वैसे ही अब ये देखिए अगला है, तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी से लेकर रेडियो प्रभाग में आंकड़ों को एकत्र करने की व्यवहारिकता अथवा अभ्यास को सुदूर संवेदन कहते हैं। आगे क्या है, किसी घटना या मतलब अलग अलग मैंने लिखा है, किसी घटना या वस्तु के संबंध में शीघ्र एवं तीव्र टोह लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। मतलब कि अब देखिए कोई घटना हुआ और अभी के अभी थोड़े टाइम बाद 5 मिनट बाद आप टीवी में देख रहे हैं, अरे यहाँ पे ये हुआ, लाइव देख रहे हैं आप, तो ये कैसे हो पा रहा है, वही लिखा है मैंने कि किसी घटना के यानी वस्तु के संबंध में शीघ्र तीव्र टोह लेना मतलब तुरंत जानकारी ले लेना सुदूर संवेदन कहलाता है, बिना भौतिक संपर्क के। अब देखिए प्लायड एफ सॉबिन्स के अनुसार, ठीक है, फ्लॉयड, सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों में है जिनमें किसी लक्ष्य को, यहाँ पे ना फ होगा, ठीक है, लक्ष्य को पहचानने तथा उनके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंगों को प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसलिए दोनों का ये ट्रांसलेट है, ठीक है, तो घबराइएगा मत, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। अब देखिए मैं इसे पढ़ देती हूँ। द टर्म रिमोट सेंसिंग रिफर टू मेथड दैट एम्प्लॉय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सच एज लाइट, हीट एंड रेडियो वेव्स as the means of detective and measuring target characteristic। अब आगे देखिए क्या है, फिशर तथा अन्य के अनुसार, यानी फिशर जो है और कुछ अन्य को भी मैंने ले लिया है इसमें, उनका कहना है, इनका और जो बाकी लोग कह रहे हैं उनका, ठीक है। सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इनके लिए था। अब देखिए लिक्टर्स एवं सिमनेट के अनुसार इनका कहना है कि बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। देखिए बात एक ही है, घुमा फिरा के कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से समझा, उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, बस और कुछ नहीं है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। बैरेट एवं कर्टिज किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहते हैं। अब देखिए कोलवेल के अनुसार विस्तृत अर्थों में सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ है किसी निश्चित दूरी से टोह लेना या सर्वेक्षण करना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।